हरे कृष्णा। हमारा पिछली वीडियो से जो प्रसंग चल रहा है, प्रसंग ये है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने अगस्त्य ऋषि से पूछा क्या उस समय कोई भी ऐसा क्षत्रिय या कोई राजा नहीं था जो रावण को हरा सकता हो, रावण को पराजित कर सकता हो। तो उनके इस प्रश्न के उत्तर में अगस्त्य ऋषि ने कहा कि ऐसा हुआ है, रावण भी हारा है। और उन्होंने पहले कथा सुनाई कार्तवीर्यार्जुन की कि किस प्रकार से कार्तवीर्यार्जुन ने, जो कि हेहय वंश का राजा था, रावण को युद्ध में पराजित किया, उसे बंदी बनाया और उसके पश्चात ब्रह्मा जी के पुत्र रावण के दादा, ब्रह्मा जी के पुत्र रावण के दादा आए उसे छुड़वाने के लिए, और पुलस्त्य ऋषि, और उन्होंने आकर के रावण को विनती करके छुड़वाया, कार्तवीर्यार्जुन को विनती करके रावण को छुड़वाया। ये सारा वृत्तांत मैं पिछली वीडियो में आपको सुना चुका हूँ पूरे विस्तार पूर्वक। अब हम कथा को इससे आगे शुरू करते हैं। ये जो सारी कथा है, जो पिछली बार भी मैंने सुनाई और आज भी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण से है। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड, सर्ग 31, 32, 33, चैप्टर 31, 32, 33 में कार्तवीर्यार्जुन की कथा भी विस्तार पूर्वक है, और जो कथा मैं आज सुनाने जा रहा हूँ ये भी उसमें चैप्टर 31, 32, 33 में है। अगस्त्य ऋषि ने आगे कहा कि हुआ यूं के कार्तवीर्यार्जुन से हारने के बाद रावण एक बार शर्मिंदा हुआ, किंतु जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही रहता है, उसका स्वभाव नहीं बदलता कभी। रावण का भी स्वभाव नहीं बदला। रावण ने उसके पश्चात पूरी पृथ्वी पर घूमना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ उसे पता लगता था कि बलशाली राजा हैं, शक्तिशाली हैं, वो तुरंत वहाँ पहुँच करके युद्ध के लिए ललकारता था। जो उसकी दास्ता स्वीकार कर लेते थे ठीक है, नहीं तो युद्ध में उनको हराता था। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर घूम घूम करके, चाहे वो राक्षस राजा थे, चाहे मानव थे, चाहे जो भी राजा थे, सबको युद्ध में ललकारना शुरू कर दिया उसने, जिन जिन का ये पता लगा कि बलशाली है। इस प्रकार से घूमते घामते रावण को पता लगा कि किष्किंधा नगरी का राजा वाली बहुत शक्तिशाली है, अत्यधिक शक्तिशाली है। बस फिर क्या था, पता लगते ही रावण किष्किंधा पहुंच गया और जाकर के वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जब रावण ने वाली को युद्ध के लिए ललकारा तो अंदर से वाली की पत्नी तारा के पिता सुषेण, जो कि वानरों के चिकित्सक थे, वैद्य थे, फिजिशियन थे, वो आए। उनके साथ वाली का मंत्री तार आए, वाली का पुत्र अंगद आए, और छोटा भाई, वाली का छोटा भाई सुग्रीव, चारों आए। उन चारों ने आकर के रावण को निवेदन किया कि देखिए, आपके साथ युद्ध करने योग्य राजा वाली ही हैं, हम लोग आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते, और राजा वाली इस समय यहाँ नहीं हैं। उनका नियम है कि वो संध्योपासना के लिए, संध्या पूजा के लिए चारों समुद्रों पर जाते हैं। तो वो चारों समुद्रों पर गए हुए हैं संध्योपासना के लिए। तो आप
2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, वो अपनी संध्योपासना पूरी करके चारों महासागरों पे, चारों समुद्रों पे वापिस आ जाएंगे और तब आप अवश्य युद्ध कीजिएगा। ऐसा कहकर के उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था, वो ढेर की ओर इशारा करके दिखाया रावण को कि राक्षसराज ये देखिए, ये जो शंख के समान उज्ज्वल सफ़ेद चमकते हुई सफ़ेद हड्डियों का जो ढेर पड़ा हुआ है, जरा इसे देख लें एक बार। ये हड्डियां उनकी हैं जो वाली से युद्ध करने की इच्छा लेकर के आए थे और वाली के हाथों मारे गए। ये पूरा ढेर उनकी हड्डियों का है, देख लीजिए एक बार। और हमारी तो आपको ये सलाह है कि यदि आपने अमृत पान किया है, अमृत पिया है, तभी वाली से युद्ध करना, वरना ज्यों ही आप वाली से युद्ध कर शुरू करेंगे वो आपका अंतिम समय होगा। समझाया रावण को, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, विमान में था कि मुझसे शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। क्या हुआ, एक बार कार्तवीर्य अर्जुन से हार भी गया तो रावण ने कहा नहीं, मुझे वाली से युद्ध करना है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो अभी राजा वाली दक्षिणी समुद्र पर होंगे, वहाँ संध्योपासना कर रहे होंगे। उसके बाद बाकी तीनों समुद्रों पर संध्योपासना करके आएंगे। तो आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप दक्षिणी समुद्र पर पहुँच जाइए और वहाँ जाकर के युद्ध कीजिए। रावण तुरंत अपने पुष्पक विमान पर सवार हुआ और दक्षिणी समुद्र पर पहुँच गया। वहाँ जाकर के देखा कि समुद्र के किनारे वाली आसन लगा के बैठे हैं और अपनी संध्योपासना कर रहे हैं। चमकता हुआ वाली का शरीर था। वाली का मुंह उस समय ऐसा लग रहा था जैसे सुबह का प्रातः का सूर्य होता है, सफ़ेद, बिल्कुल चमकता हुआ सफ़ेद। प्रातः काल का सूर्य कभी देखिए आप, सफ़ेद चमकता हुआ होता है, वैसा ही वाली का मुंह लग रहा था। वाली के विषय में यह माना जाता है कि वाली इंद्र का पुत्र है और वाली के पिता राजा इंद्र ने वाली को एक सोने का चमकता हुआ हार दिया था, जो वाली हमेशा अपने गले में पहनता था, कभी उसे अपने शरीर से अलग नहीं करता था। यहाँ तक कि जब वाली की मृत्यु हुई तब भी वो उसके गले में था, और जब वो प्राण त्यागने लगा तब उसने सुग्रीव को कहा कि तुम मेरे गले से निकाल करके इस हार को अब तुम पहन लो। वो हार वाली ने बाद में सुग्रीव को दिया। वाली ने वही हार पहना हुआ था, हमेशा पहन के रखता था। रावण ने अपना पुष्पक विमान चुपके से धीरे से नीचे उतारा। वाली अब चल बैठा रहा बिना हिले डुले। रावण ने सोचा कि मैं इसे जिंदा पकड़ूंगा, चुपके से पीछे से जाऊंगा और मैं इसे पकड़ लूंगा। रावण दबे पांव, बिल्कुल पांव की आवाज ना करते हुए दबे पांव धीरे धीरे वाली की तरफ बढ़ा। वाली ने भी आंखों के कोर से देख लिया कि पीछे कोई आया है और मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहता है। कोई चिंता नहीं की वाली ने, उसी प्रकार बैठा रहा। यहां वाल्मीकि जी उपमा देते हैं कि जिस प्रकार से एक शेर पास से गुजरने वाले खरगोश की परवाह नहीं करता, जिस प्रकार से एक सिंह पास से गुजरने वाले खरगोश की परवाह नहीं करता और गरुड़ किसी सर्प को देख करके सर्प की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार से वाली ने रावण की कोई परवाह नहीं की। कितना सुंदर उपमा दी है यहाँ वाल्मीकि जी ने।
हाँ, मन ही मन वाली ने भी निश्चय कर लिया कि जब ये मेरे पास आएगा, पकड़ने लगेगा, तो मैं इसे तुरंत पकड़ करके और अपनी बगल में दबा लूंगा। ऐसा निर्णय वाली ने अपने मन में कर लिया। अब दोनों ही महाबली, एक इंद्रपुत्र वानर राज बाली, एक राक्षस राज रावण, दोनों ही अपनी अपनी घात पर लग गए। रावण दबे पांव वाली की तरफ बढ़ रहा था। वाली को हल्की सी रावण की पदचाप सुनाई दी, पांव की आवाज सुनाई दी। वाली समझ गया कि अब रावण नजदीक आ गया है और मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है। तुरंत वाली ने झपट्टा मारा और झपट्टा मार के रावण को गर्दन से पकड़ के और अपनी बगल में दबा लिया। रावण कुछ सोचता उससे पहले वाली ने उसे अपनी बगल में दबा लिया और रावण को अपनी बगल में दबा करके तुरंत वहां से तेजी से उड़ गया, आकाश मार्ग से उड़ गया, वायु से भी तेज गति से। रावण के जो मंत्रीगण थे साथ में, उन्होंने जब देखा कि रावण का हरण कर लिया है, रावण को इस प्रकार से उठा लिया है, वो पीछे पीछे दौड़े। लेकिन वाली तो आकाश मार्ग से जा रहा था, कैसे पीछा करते। और इतने तेज वाली उड़ रहा था, इतनी तीव्र गति से उड़ रहा था कि उससे खूब धूल उड़ रही थी। उस धूल को और वायु की गति जो बन गई थी नीचे जमीन पे, उससे जो रावण के मंत्रीगण थे वो उसे नहीं संभाल सके और उन्हें वहीं रुकना पड़ा। रावण को दबाए दबाए वाली दूसरे समुद्र पर गया, अपना संध्योपासना की, फिर तीसरे पे गया और अंत में पूर्व दिशा की ओर चौथे समुद्र पर गया और जाकर के उसने अपनी संध्योपासना पूरी की चारों समुद्रों पे। रावण को उसी प्रकार अपनी बगल में दबाए दबाए। रावण परेशान हो गया, कोई चारा नहीं था रावण के पास कि वो कैसे छूटे। अपने नाखूनों से खरोंचने लगा, वाली को नाखून चुभाने लगा, लेकिन वाली पर कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार से पकड़ करके वाली उड़ा जैसे गरुड़ सांप को उठा करके उड़ता है। जब चारों समुद्रों पे अंत में पूर्वी समुद्र पे संध्योपासना पूरी हो गई तो वाली वापिस आया। किष्किंधा नगरी के पास वापिस आकर के एक बहुत लंबे चौड़े सुंदर उद्यान में, बाग में नीचे उतरा और आकर के रावण को उसने अपने बगल से अलग किया। इतना लंबा सफर करके आया था वाली, और वो भी रावण को उठाए उठाए अपनी बगल में लटकाए लटकाए थक गया था। रावण को उतार करके जोर से अट्टहास लगाया वाली ने, मजाक उड़ाया रावण का कि अब तो बता दो तुम कौन हो और कहां से आए हो, पूछा। रावण ने कहा कि मैं राक्षस राज रावण हूं, तुम्हारे बल का सुन करके युद्ध की अभिलाषा से आया था, तो युद्ध तो तुमने आते ही दे दिया और मुझे पराजित भी कर दिया। तुम्हारे अंदर असीम धैर्य है, असीम शक्ति है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। रावण ने बाली को प्रणाम किया। उसके पश्चात रावण ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ मित्रता स्थापित करना चाहता हूं। अग्नि प्रज्वलित की गई। अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि के सामने राजा वाली और राजा रावण दोनों ने मित्रता स्वीकार की, परम मित्र बने आपस में। दोनों की जब मित्रता स्थापित हो गई तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके
रावण राज, राक्षस राज रावण और वानर राज वाली एक दूसरे का हाथ पकड़ के किष्किंधा नगरी में प्रविष्ट हुए। यहाँ ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब वो दोनों इस प्रकार से एक दूसरे का हाथ पकड़ के किष्किंधा नगरी में प्रविष्ट कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे दो सिंह किसी गुफा में इकट्ठे जा रहे हों। अपनी मस्ती में मस्ती भरी चाल में दो सिंह अपनी गुफा में इकट्ठे जा रहे हैं। किष्किंधा नगरी एक पर्वत के अंदर बसी हुई थी। बाहर से पर्वत का बड़ा सा द्वार था जिसके अंदर दोनों अंदर गए। वहां रावण वाली के पास 1 महीने तक रहा, बड़े सुखपूर्वक, बड़े आराम पूर्वक। वहां रावण को वही सम्मान मिला जो सुग्रीव को मिलता था। बड़े आराम से, प्रेम से रावण वहां रहा 1 महीने। उसके पश्चात रावण के मंत्रीगण वहां आए और आकर के रावण को अपने साथ ले गए। तो जब रावण वापस गया तो वाली ने दोबारा अपनी मित्रता का उसे एहसास कराया, गिफ्ट्स दिए, उपहार दिए और अच्छी प्रकार से रावण को विदा किया। तो इस प्रकार से ये दूसरी घटना थी जब रावण हारा वानर राज वाली से। ये प्रसंग यहीं पूरा होता है। इसके पश्चात आगे उत्तरकांड में भगवान श्री राम एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछते हैं ऋषि पुलस्त्य से। बड़ा सुंदर प्रश्न है और उस प्रश्न के उत्तर में जो ऋषि अगस्त्य बात बतलाते हैं, जो कथा बतलाते हैं, बहुत ही सुंदर कथा है, अति सुंदर कथा है। और मुझे विश्वास है कि जो श्री हनुमान जी के भगत हैं उन्हें वो कथा बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो प्रश्न और कथा दोनों ही हनुमान जी के विषय में है। तो वो भगवान श्री राम ने क्या प्रश्न किया और अगस्त्य ऋषि ने उसका क्या उत्तर दिया, वो पूरी कथा मैं अगले कार्यक्रम में सुनाऊंगा। कृपया अवश्य सुने। हनुमान जी की बहुत सुंदर कथा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।